दोस्तों, क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी पूरे दिमाग से खेलते हैं और कुछ खिलाड़ी बस बल्ला लेकर आते हैं, लेकिन दिमाग वो छोड़ आते हैं घर पर। जी हाँ, तो आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे 0 IQ मोमेंट्स जहाँ खिलाड़ियों ने ऐसी बेवकूफी की कि लगा भाई ये मैच खेल रहे हैं या फिर कोई मजाक। तो भाई चलो शुरू करते हैं आज की कॉमेडी मतलब वीडियो। नंबर 12, बाबर आजम। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के पास रत्ती भर का भी दिमाग नहीं है। इस बात को बाबर आजम ने प्रूव करके भी दिखा दिया है। दरअसल ये बात है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच की। इस मैच में जब कैरेबियन टीम बल्लेबाजी कर रही थी ना, तभी पारी के 29वें ओवर में क्रीज पे खड़े बल्लेबाज जोसेफ अपने बल्ले से बॉल को पीछे की तरफ हल्के से निकाल देते हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी कीपर मोहम्मद रिजवान जैसे ही बॉल को पकड़ने के लिए भागते हैं, तभी उनके हाथ से ग्लव्स निकलकर नीचे गिर जाता है। लेकिन इसी बीच बाबर आजम के दिमाग के घोड़े इस तरह दौड़ते हैं, वो कीपर के ग्लव्स को उठाकर पहन लेते हैं और थ्रो को भी उसी ग्लव से पकड़ लेते हैं। पर भाई क्रिकेट के नियम साफ कहते हैं कीपर के अलावा और कोई भी खिलाड़ी ग्लव्स को नहीं पहन सकता, जिसके बाद अंपायर बाबर की इस बेवकूफी के लिए पाकिस्तानी टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगा देते हैं। नंबर 11, अर्शदीप सिंह। दोस्तों, एक मैच में टीम इंडिया और पंजाब के लायन किंग कहे जाने वाले अर्शदीप सिंह ने ऐसा दिमाग लड़ाया कि जीता मैच भी टाई हो गया। ये कहानी इंडिया वर्सेस श्रीलंका के एक मैच की है, जिसमें इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 14 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 1 रन की जरूरत होती है। और जब विकेट गिरने के बाद जैसे ही अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर आते हैं, तभी उनका दिमाग घास चरने चला जाता है भाई, क्योंकि जब लंकाई गेंदबाज ने गेंद डाली तो उस गेंद पर अर्शदीप ने अपना आराम से सिंगल लेने के बजाय एक लंबा स्लॉग स्वीप शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन इस लंबे छक्के के चक्कर में बॉल की बल्ले से मुलाकात नहीं हो पाई, जिससे अर्शदीप वहीं LBW आउट हो गए। और उनके इस बेतुके शॉट की वजह से इंडिया ये मैच जीते जीते रह गई थी, क्योंकि ये मैच टाई हो गया था। जिसके बाद अर्शदीप को अपनी इस गलती के लिए फैंस और अपने खिलाड़ियों से काफी कुछ बुरा भला सुनना पड़ जाता है। नंबर 10, शैनन गैब्रियल। दोस्तों, कैरेबियन टीम के खिलाड़ियों में ताकत की भाई कोई कमी नहीं होती है, चुस्त तंदुरुस्त होते हैं ये, लेकिन जब बात मैच में दिमाग चलाने की आती है तब क्या होता है, टाइट फिश। एक टेस्ट मैच में जो वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान खेला जा रहा था, इस टेस्ट मैच में जब वेस्ट इंडीज को ये मैच ड्रॉ कराने के लिए सिर्फ 7 गेंदें कैसे भी करके निकालनी होती है, तभी अगले ओवर में शैनन गैब्रियल स्ट्राइक पर आते हैं और वो अपने दिमाग को शांत रखते हुए ओवर की 5 गेंदों पर तो आराम से डिफेंस करके गेंद को वहीं रोक लेते हैं। मगर जब ओवर की आखिरी गेंद रह जाती है तो गैब्रियल का दिमाग काम करना बंद कर देता है और आखिरी गेंद पर वो सिंपल डिफेंस करने के बजाय बल्ले को हवा में चला बैठते हैं। लेकिन इसका नतीजा ये निकलता है कि बल्ले का गेंद से संपर्क नहीं हो पाता और गेंद टप्पा खाते हुए सीधे स्टंप पे जा लगती है, जिससे कैरेबियन टीम ऑल आउट हो जाती है। गैब्रियल के आउट होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी इतने खुश हो जाते हैं कि वो बॉल को उठाकर जोर से भागने लग जाते हैं। नंबर 9, दोस्तों, 0 IQ का एक ऐसा ही मोमेंट देखने को मिलता है एक टेस्ट मैच में, जिसमें एक फील्डर फील्डिंग करते हुए सो ही गया भाई साहब। नहीं, मजाक नहीं, सही बोल रहा भाई। दरअसल इंग्लिश टीम और कीवी टीम के दूसरे टेस्ट मैच में जोफ्रा आर्चर अपनी एक खतरनाक गेंद सामने जमे केन विलियमसन को डालते हैं, तो गेंद विलियमसन के बल्ले से लगकर इंग्लिश फील्डर जो डेनली के पास चली जाती है। लेकिन उस वक्त डेनली अपने ही ख्यालों में डूबे रहते हैं, जिसके चलते जब बॉल बिल्कुल उनके पास आ जाती है तभी डेनली हड़बड़ाहट में कैच लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा देते हैं और कैच उनके हाथों में आ जाता है, मगर बदकिस्मती से वो कैच भी उनसे छूट जाता है, जिससे आर्चर पहले तो कैच पकड़ लेने से खुश हो जाते हैं, लेकिन जब डेनली विलियमसन के कैच को छोड़ देते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए अफसोस करते हुए उसके तुरंत बाद आर्चर हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि डेनली के लिए खिलाड़ियों के अलावा फैंस का तो यही कहना था कि वो फील्डिंग करते हुए सो गए थे। नंबर 8, दोस्तों, अब बात करेंगे हम युजवेंद्र चहल के उस मोमेंट की जिसे देखने के बाद धोनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच हुए इस T20 मैच में जब चतुर चालाक चहल एक फिरकी भरी बॉल सामने जमे जो रूट को डालते हैं, जिससे बॉल बल्ले से लगते हुए कवर में चली जाती है और तभी नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े जेसन रॉय रन दौड़ने के लिए आगे निकल जाते हैं। इसी बीच किंग कोहली अपनी शानदार फील्डिंग के चलते बॉल को पकड़कर एक पल की भी देरी किए बिना बॉल को चहल के पास फेंक देते हैं। लेकिन जैसे ही बॉल चहल के हाथों में आती है तो वो अंपायर और रॉय की सेम कलर की जर्सी को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके दिमाग का IQ 0 पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो बॉल से अपने एंड पर आउट करने के बजाय वो बॉल को विकेट कीपर धोनी की ओर फेंक देते हैं, जिससे भैया धोनी का गुस्सा चहल के ऊपर फूट पड़ता है और वो चहल को ये भी बोल देते हैं कि तेरा दिमाग का था। हालांकि इस गलती के बाद चहल के दिमाग का IQ लेवल 1000 तक पहुंच जाता है और वो इस मैच में 6 विकेट्स लेकर इतिहास रच डालते हैं।
नंबर 7, सरफराज अहमद। दोस्तों पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एक अजीब आदत होती है, वो कुछ न कुछ भूल ही जाते हैं भाई। अब देखिए पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का ये मजेदार पल। मोइन अली बैटिंग कर रहे थे, बॉलर ने एक सिंपल सी बॉल फेंकी, मोइन आगे बढ़े पर शॉट मिस कर दिया और बॉल गई भाई सीधे विकेट कीपर सरफराज अहमद के पास। अब यहाँ बस स्टंपिंग करनी थी, लेकिन जनाब ने बॉल हाथ में पकड़ ली और स्टंप करने के बजाय वो अपने बॉलर की तारीफ करने लगे। मीनवाइल मोइन अली बड़े आराम से क्रीज में वापस आ गए। भाई साहब यहाँ धोनी होते तो इतनी देर में वो 4 बार स्टंपिंग कर चुके होते, पर वही जब दिमाग का इस्तेमाल करने की बारी आती है तो पाकिस्तानी खिलाड़ी नंबर 6, दोस्तों पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी सईद अजमल तो एक मैच में फील्डिंग करते वक्त अपना दिमाग ड्रेसिंग रूम में ही छोड़ के आ गए। खैर जब ये मैच पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा था, तभी बल्लेबाजी की कमान संभालते हुए क्रिस गेल उमर गुल की बॉल पर अपने भारी भरकम बल्ले से हवा में एक शॉट मार बैठते हैं, जिसके बाद सईद अजमल भागते हुए शोएब मलिक के साथ उस कैच को लपकने के लिए ठीक बॉल के नीचे ही पहुंच जाते हैं। और जब वो बॉल ऊपर से नीचे गिरती है ना, तो अजमल कैच को पकड़ने के लिए अपने हाथों को फैला देते हैं, मगर जब कैच गिरा तभी अजमल को ना जाने भाई क्या सूझता है कि वो तुरंत अपने हाथ वहां से हटा लेते हैं और बगल में खड़े शोएब मलिक को देखने लग जाते हैं। जिसके बाद शोएब मलिक सईद अजमल से बोल डालते हैं कि तूने इतना आसान कैच क्यों छोड़ दिया, तेरा दिमाग कहाँ है आज हैं? नंबर 5, दोस्तों बॉल स्टंप पर लगने के बाद क्या कोई बल्लेबाज रिव्यू लेता है? नहीं ना, लेकिन ऐसा करके दिखा दिया शोएब बशीर ने। दरअसल इंडिया के खिलाफ खेल रहे एक टेस्ट मैच में जब शोएब बशीर को रविंद्र जडेजा एक चकमा खाती हुई बॉल डालते हैं, तो वो बॉल घूमते हुए जाकर सीधा स्टंप पर लगती है और अंपायर भी बिना किसी हिचकिचाहट के बशीर को आउट करार देते हैं। मगर इंग्लिश खिलाड़ी बशीर पीछे मुड़ के नहीं देखते, जिससे उन्हें लगने लगता है कि अंपायर ने शायद उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दिया है। इसके लिए बिना सोचे समझे बशीर फुल एटीट्यूड में अंपायर को रिव्यू का इशारा कर देते हैं। इस नजारे को देखने के बाद तो इंडियन प्लेयर्स के साथ साथ नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े जो रूट भी हंसने लग जाते हैं और वो बशीर को बताने लगते हैं कि तू डायरेक्ट बोल्ड हो गया। जिसके बाद बशीर चुपचाप ग्राउंड के बाहर निकल जाते हैं और फिर बेचारे शोएब बशीर भी क्या करें, भले ही वो इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे हो, मगर है तो उनका दिमाग भी पाकिस्तानी ही ना। नंबर 4, दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी को एक मैच में ये तक ध्यान नहीं रहा कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर फुटबॉल। दरअसल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज के एक मैच में जब डेविड वार्नर मानिस लाबुशानी के साथ बल्लेबाजी कर रहे होते हैं ना, तभी बॉलिंग कर रहे याशिर की बॉल पर वो कवर की तरफ एक शॉट खेल देते हैं, जिससे बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जाने लगती है, जिसे रोकने के लिए अफरीदी भागने में अपना पूरा दिमाग लगा देते हैं। लेकिन इसी बीच जब वो बॉल के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं, तभी अफरीदी बॉल को हाथ से उठाने के बजाय अपना पैर ही बॉल पर रख देते हैं, जिससे बॉल अफरीदी के पैरों से लगकर सीधा भाई बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है। और जो चौका डेविड वार्नर के नसीब में भी नहीं होता है, वो भी भाई उन्हें इस प्रीमियम बॉलर की वजह से मुफ्त में मिल जाता है। हालांकि फैंस को ये नहीं पता था कि अफरीदी मियां बॉल को फुटबॉल भी समझ सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों सरफराज खान का दिमाग भी एक मैच में इस कदर घूमा कि वो आईसीसी के नियमों को ही भूल गए। दरअसल टीम इंडिया के ओवल प्रैक्टिस टेस्ट मैच के दौरान जब हेनू जैकब्स बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी वॉशिंगटन सुंदर की एक बॉल जाकर सीधा जैकब्स के बल्ले पर लगती है। इसी वजह से इंडिया का कोई भी खिलाड़ी एलबीडब्ल्यू आउट के लिए अपील नहीं करता है, मगर इंडिया के विकेट कीपर सरफराज खान धोनी बनने के चक्कर में अपने दिमाग का संतुलन खो बैठते हैं और आईसीसी रूल्स को तोड़ते हुए बल्लेबाज के आगे आकर सीधा लेग अंपायर से ही एलबीडब्ल्यू आउट की अपील करने लगते हैं और इसके साथ ही वो अंपायर को जैकब्स का एक्शन भी दिखाने लगते हैं, जिसके बाद फैंस भी सरफराज खान के इस फनी जीरो आईक्यू मोमेंट के मजे लेकर हंसने लग जाते हैं। नंबर 2, दोस्तों क्रिकेट के खेल में अगर किसी खिलाड़ी का सचमुच में आईक्यू लेवल 0 है, तो वो वन एंड ओनली बांग्लादेश के रह चुके कप्तान नजमुल हुसैन है। दरअसल बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच चल रहे एक मैच में जब लंकाई बल्लेबाज कमेंदु मेंडिस बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, तभी बांग्लादेशी गेंदबाज ताइजुल इस्लाम मेंडिस को एक गेंद डाल देते हैं, जिस पर मेंडिस आगे बढ़कर उस गेंद पर प्लेस कर देते हैं। लेकिन इसके बाद अचानक स्लिप में लगे बांग्लादेशी कप्तान नजमुल को लगने लगता है कि मेंडिस एलबीडब्ल्यू आउट है, जबकि अंपायर ने भी इस पर अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया था। मगर बावजूद इसके नजमुल हुसैन ने अपना खुराफाती दिमाग चलाया और अपनी होशियारी के चक्कर में रिव्यू ले लिया। हालांकि ये रिव्यू भी उनका बेकार साबित हुआ, क्योंकि रिप्ले में साफ साफ दिख रहा था कि गेंद मेंडिस के बल्ले पर लगी थी, ना कि उनके पैड पे। अपने इस घटिया डिसीजन से नजमुल हुसैन ने सबको बता दिया था कि उनके जैसा दिमाग किसी का नहीं है। नंबर 1, आमिर जमाल। दोस्तों अब इस वाले मोमेंट में तो एक पाकिस्तानी गेंदबाज गेंद डालते वक्त हाथ में गेंद लेना ही भूल गया
दरअसल पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टेस्ट मैच में मार्नस लाबुशेन जब बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तभी पाकिस्तानी गेंदबाज आमिर जमाल जैसे अपने तेज तर्रार रनअप के साथ दौड़ते हुए बॉलिंग लाइन के पास पहुंचते हैं, तब जाकर कहीं उन्हें याद आता है कि गेंद को तो वो अपने हाथ में लेना ही भूल गए। जिसके बाद वो सामने क्रीज पे खड़े लाबुशेन को भी अपने खाली हाथ दिखाने लग जाते हैं और उनसे बोलने लगते हैं कि भाई मैं तो गेंद लाना भूल ही गया यार। जमाल की इस हरकत को देखकर तो खुद अंपायर भी उन पर हंसने लग जाते हैं और फिर कुछ ही घंटों के बाद फैंस सोशल मीडिया पर ये मीम्स वायरल कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके हिसाब से किस खिलाड़ी का IQ है सबसे बेकार और जीरो? कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।